हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया हो, अच्छे हो, ठीक है। और अब देखिए इसी अच्छेपन में हम है वो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरम जो अभी आपको बोर्ड पर लिखी हुई दिख रही होगी बहुत अच्छे से, एक जो थ्योरम है वो मैंने लिख रखी है, ऊपर लिख रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसने दी? हु गेव दिस थ्योरम? मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम, ये किसने दी? उस मैथमेटिशियन का नाम आपके सामने लिखा हुआ है और ये है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। अब वो कहते हैं ना कि एक पिक्चर आई थी शम्मी कपूर की, उस शम्मी कपूर के अंदर शम्मी कपूर ने वो बोला था, क्या बोला था सुनो, उन्होंने बोला था कि आगे पीछे होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, हम हैं यहाँ के राजकुमार। तो अब देखिए मैथ्स के राजकुमार कौन थे? मैथ्स के राजकुमार थे आपके कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ये मैथ्स के राजकुमार माना जाता है इनको कहते हैं प्रिंस ऑफ मैथ्स। अब आप देखिए ये प्रिंस ऑफ मैथ्स थे, ठीक है, और किंग ऑफ मैथ्स कौन थे ये एक अलग बात है, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ मैथ्स थे, इनका नाम सबसे टॉप पे आता है। एक ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन जिन्होंने है वो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो इन्होंने दिया, तो इनसे नीचे जो मैथमेटिशियंस आते हैं उन मैथमेटिशियंस के अंदर आपके आर्किमिडीज और आपके न्यूटन। आर्किमिडीज और न्यूटन जो है वो इनसे नीचे हैं। न्यूटन का नाम तो बहुत, न्यूटन जस्ट सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, सर का जो ये उपाधि जो थी ये अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। और सर किसको बोला जाता था? जो बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन होता था, दैट वाज कंसिडर्ड एज अ सर, उसको हम क्या बोलते थे? सर बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए इनको जो है वो यहाँ पे उस टाइम में सर की उपाधि नहीं मिली, बट फिर भी ये सर ही नहीं थे, ये बहुत बड़े गुरु थे, ठीक है, मैथ्स के महान गुरु थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। और इन्होंने जो है वो ये फंडामेंटल थ्योरम दी। अच्छा, इस फंडामेंटल थ्योरम को उन्होंने वो अपनी एक बुक के अंदर है वो बहुत बिंदास तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है, बिंदास तरीके से जो एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो जो तरीका है, वो जो बुक है उसका नाम क्या था? उसका नाम था डिस्क्विजन्स अर्थमेटिक, डिस्क्विजन्स अर्थमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उनकी जो थ्योरम है उस थ्योरम को हम पढ़ते हैं आपके सामने और उस थ्योरम को एक्सप्लेन करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी थ्योरम है वो है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique, this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़ा मतलब टिपिकल सा थ्योरम लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल थ्योरम है। इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है, सांप जैसा इजी है ये, ठीक है, सांप जैसा सीधा है। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर, अब आपको मालूम होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर कई स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में सबसे पहले डिफरेंस होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलो ये कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए। अब आप इसमें से बताएंगे कंपोजिट नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो कंपोजिट नंबर है वो यहाँ पे रखे रहेंगे और प्राइम नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर। देखिए यहाँ पे ये जो है वो 1 जो है वो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम,
ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही जो है वो ये प्राइम नंबर है। ये ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, ये 2, तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से इसको हटा दो और इस 2 को यहाँ ले आओ आप, 2 प्राइम नंबर है। अब 2 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2, यानी ये दो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 को यहाँ ले लीजिए आप, ठीक है। 3 के दो फैक्टर्स होते हैं 1 और 3। इसके बाद में हम 4 की बात करें, 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। आप कहेंगे 4 सर 4 कंपोजिट नंबर कैसे है? देखिए कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और इसको 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी रिमाइंडर, तो दैट इज कंपोजिट नंबर। अब आ जाइए आप 5 में। 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 5 को हम 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 5, तो 5 क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। इसके बाद में 6 आ जाइए आप। 6 के अंदर 6 क्या है वो, देखिए इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको 4 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। और सिमिलरली यहाँ पे 8 की भी हम बात कर लें, तो 8 भी जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और 8 से होता है, ठीक है। तो दीज आर द कंपोजिट नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? सच बोलना एक बार और, अच्छा ठीक है। देखिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जिनको 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 को, जैसे 3 को, जैसे 5 को, ठीक है। अब जैसे एक बड़ा नंबर ले लें हम, सपोज करें कि 29 है। अब 29 में कौन सी किसकी टेबल में आता है, या तो 1 की टेबल में आएगा या 29 की टेबल में आएगा, तो ये क्या हो गया प्राइम नंबर ना, वेरी गुड। अच्छा और यहाँ देखिए ये जो है वो ये है कंपोजिट नंबर। यहाँ पे देखिए एक नंबर के 3 फैक्टर्स या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हों तो दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो ये तो बात हो गई प्राइम और कंपोजिट नंबर की। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम जो है वो जब फैक्टराइज करें तो उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम ले लिया, हमने एक एग्जांपल लिया 24, ठीक है। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। आप समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर क्यों है, वो इसलिए समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से हमने फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड किया 12 आया, 2 से डिवाइड किया 6 आया, 2 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स हमने लिख दिए 24 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर दिया। तो बताइए ये सारे नंबर्स जितने भी सामने लिख रहे हैं आपके, ये कैसे नंबर है बताओ भाई। ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर है ना, वेरी गुड। अच्छा ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो हर एक कंपोजिट नंबर लिखा ना कि एवरी कंपोजिट नंबर है, यहाँ तो हमने एग्जांपल लिया 24 का, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे इसको फैक्टराइज किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, वेरी गुड। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अनोखा होता है ना। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, और यहाँ पे ऑर्डर का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है कि किस ऑर्डर में ये लिखे जाए। जैसे ऑर्डर की बात करें भाई, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब जैसे मान लीजिए हमने ये ऑर्डर ये लिया, सपोज करो कि हम इस 24 को हम डिवाइड पहले 3 से ही कर देते हैं, पहले 2 से ना करके किससे कर रहे हैं बाबू, 3 से, ठीक है। तो 3 8 जा 24 हो गया, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा और फिर 2 1 जा 2, और इसके फैक्टर्स हमने लिख दिए 3 into 2 into 2 into 2, ठीक है।
अब देखिए स्टार्टिंग में जब इसका फैक्टराइजेशन किया था तो लास्ट में 3 आया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 ले लिया। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मेन चीज ये है कि आपने इसको फैक्टराइज किया, ठीक है, तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं दैट नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर। वो नंबर क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये हुई आपकी जो मैथ्स के राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा दी हुई ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। और बहुत सिंपल है, और सिंपल क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, के हर एक कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म के अंदर उसको हम वो लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन अपने आप में यूनिक होता है, और इन फैक्टराइजेशन को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले बड़ा फैक्टर लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 13 है, या फिर है वो 11 है, या फिर है वो 7 है, 5 है, इस तरह से उल्टा सीधा हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज नाउ क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड। अब इसके बारे में हम हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे अब हम है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे आ गए। 1.1 अपनी फिनिश हो गई। 1.2 एक्सरसाइज के अंदर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, कि हर एक नंबर को हम इसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पार्ट है कि जैसे 140 है, इसको हम इसके प्राइम्स के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 से डिवाइड किया 70 आ गया, 2 से डिवाइड किया 35 आ गया, 5 से डिवाइड किया 7 आ गया, और 7 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 140 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हमने इस नंबर को जो है, हर एक नंबर को, यानी इस नंबर को जो है हमने इसके प्राइम्स की फॉर्म के अंदर फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे 156 है। अब 156 है, 156 को भी हम इसके प्राइम्स की फॉर्म में है वो डिवाइड कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे 2 से डिवाइड किया 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से कर लिया हमने 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से कर लिया 3 1 जा 3 3 जा, और फिर 13 से कर लिया 13 1 जा 13। तो देखिए ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। 2 into 2 into 3 into 13, ये इसको हम प्राइम्स की फॉर्म के अंदर जो है हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से देखिए आप ये नंबर है यहाँ पे 3825, ठीक है। अब इसको भी हम वो प्राइम्स की फॉर्म के अंदर है वो फैक्टराइज कर रहे हैं। तो पहले देखिए लास्ट में अगर जैसे 5 होता है, जैसे डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट में अगर 5 या 0 हो तो हम क्या करते हैं, या तो उसको हमें वो 0 होता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, और 5 होता है तो एक्चुअली उसको हम किससे करते हैं, डिवाइड 5 से करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए 5 से हमने इसको डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 3 बच गए, हो गए 32, ठीक है। 5 6 जा 30, और 5 5 जा 25 हो गया इसके अंदर, ठीक है। फिर लास्ट में 5 आ गया, 5 से इसको फिर से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15 हो गया इसके अंदर। अब देखिए जिन डिजिट्स का सम है वो टोटल सम जितना होता है कि अगर वो 3 से डिवाइड होता है टोटल उन डिजिट्स का सम, तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 और 1 6 6 और 3 9, तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है, और 3 1 जा 3 हो गया। अब ये आएगा 51, 51 किसके टेबल में आता है, ये 3 5 और 1 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा, और ये 17, ठीक है। तो इसके फैक्टराइज क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 into 5 into 3 into 3 into 17, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 3 सम्स कर दिए, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 सम्स मैंने कर दिए कि यहाँ पे 140 के फैक्टर्स हो गए, ये प्राइम फैक्टर्स हैं 140 के, ये जो है वो 156 के प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये जो है हमारे 3825 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हम इन नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी रेस्ट क्वेश्चंस यू कैन डू, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, राइट। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या है, यहाँ देखिए अगर आपको स्पीड स्लो कर लगे तो आप स्पीड को वो बढ़ा भी सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है।
मोबाइल में स्पीड का बढ़ाने का है वो एक वे होता है, तो इन दिस वे, इन दैट वे यू कैन इंक्रीज द स्पीड। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, और फाइंड करने के बाद में आप वेरीफाई करो एंड वेरीफाई। वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करना है आपको कि LCM into SCF, LCM into SCF is equal to product of numbers, product of numbers। ठीक है, नंबर्स यानी जो भी नंबर आपको दे रखे हैं जिनका LCM और SCF फाइंड करना है, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है इनके LCM और SCF का प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे हम एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया 24 ले लिया और 36 ले लिया। ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, ये दो नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, अब इन दो नंबर्स का जो है वो हमें क्या फाइंड करना है, पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके कौन से होते हैं, एक तो ये कंबाइंड एलसीएम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंबाइंडली हम दोनों नंबर्स को इस तरह से ले लें, और इस तरह से हमने बहुत सारे एलसीएम्स है वो इस तरह से फाइंड किए हैं अपनी छोटी क्लासेस के अंदर। तो ये 12 हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो ये आ गया 6 हो गया, ये 9 हो गया। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 2 से 6 हो गया और 3 3 से 9 हो गया। फिर ये हमने किया ऐसे 2 से किया, 2 1 जा और 1 3 जा और ये। अब देखिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया ना, तो ये अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जो है वो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं अपन कि सीक्वेंस है कुछ भी हो। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 into 2 into 3 into 2 into 3। ठीक है, ये इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इट्स एलसीएम। एलसीएम देखिए इसका क्या होगा, 2 2 जा 4 है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 3 जा 72। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया इसका 72। ठीक है, अब देखिए अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं सपोज। ठीक है, वैसे तो हम पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। 24 1 जा 24। ठीक है, कितना बच गया इसमें, 12 बच गया। 12 बच गया, 24 को डिवाइड करो, 12 2 जा 24। ठीक है, कितना आया 12। तो 12 क्या आ गया इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, दिस वन इज द एलसीएम एंड दिस वन इज द एचसीएफ। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, LCM into HCF is equal to product of its numbers। तो नंबर्स कौन कौन से थे हमारे, नंबर्स ये थे 1 और 2, ये थे हमारे नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे फॉर्मूला LCM into HCF। ठीक है, LCM into HCF is equal to product of numbers। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ देखिए LCM कितना है अपना 72, HCF कितना है अपना 12। नंबर्स कौन कौन से हैं, 24 into कितना है 36। अब ये देखिए 72 और 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, ये 12 to 24 हो गया और ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया 864, इधर क्या आया 864, और अगर इधर भी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 864। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर दिया। तो आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बहुत जल्दी क्लियर होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है उसको क्लियर भी कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड किया। कौन से मेथड से किया, कंबाइंड मेथड से कर लिया हमने। ठीक है, फिर एचसीएफ फाइंड किया, एचसीएफ भी फाइंड कर लिया हमने यहाँ पे। कौन से मेथड से किया, डिवीजन मेथड से। और फिर इसके बाद में इसको वेरीफाई कर दिया, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर ना, रियली वेरी गुड। ये तो इस तरह से जो है वो हमको है वो इनको क्लियर करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, फिर से हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये है कि हमको फाइंड करना है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, और फिर उसको वैसे ही वेरीफाई करना है हमको, वैसे ही वेरीफाई करना है और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हमें।
तो देखिए इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे अपन। तो ये देखिए ये 26 और 91, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है 13, ठीक है, ये 91। अच्छा अब किससे हो रहा है? 7 से हो रहा है, यस, ये 7 से कर लो इसको, ठीक है, 13 का 13 और ये 13 9 जा 20 91, 13 7 जा 91, ठीक है। फिर इसको किससे कर लो? 13 से कर लो, ठीक है, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो इसके देखिए एलसीएम क्या हो गया इसका? एलसीएम हो गया 2 × 7 × 13, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52, 2 लिखा है यहाँ पे, 5 आ गया, 13 1 जा 13 और 5 कितना हो गया? 18, कितना आ गया? 182, ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। इसके बाद में इनका एचसीएफ फाइंड करना है हमें। एचसीएफ फाइंड करने के लिए अभी बहुत सिंपल सा मेथड बताया था आपको, डिवीजन मेथड। ये देखिए 91 को हम डिवाइड करेंगे 26 से, अब जो है 26 है, 26 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 60 18 और 3 2 6 और 1 7, ठीक है। तो ये आ गया 3 टाइम्स हो गया ये 78, ठीक है। अब ये कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 13 बच गया और ये आ गया 26 को हमने डिवाइड कर दिया 13 से, 13 2 जा कितना आया? 26। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या है आपके सामने, बोलो बोलो क्या है एचसीएफ? 13। तो एचसीएफ तो आ गया हमारे पास 13, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 182। तो हमने क्या किया, अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक सीधा सा फार्मूला पहले से ही है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना हमारे पास? 182, एचसीएफ कितना हमारे पास? 13। प्रोडक्ट करना है किस किस का? 26 और 91 का, तो 26 × 91। अब हमने 182 को है वो मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 13 से, ठीक है। तो 3 2 6 हो गया, ठीक है, 8 3 24 2 और 3 1 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये 2 हो गया, 8 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। 6 और ये 3 और ये 2, ठीक है। तो ये आया 2366, क्या आया? 2366। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2366, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 2366। तो इन दिस वे वी कैन वेरीफाई इट आल्सो, इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका एक फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसी तरह से है वो, जैसे मान लीजिए कि बाकी के 2 और क्वेश्चंस है, सेम टू सेम वे के अंदर आपको सॉल्व करना है। उसके अंदर आपको कोई ज्यादा दूसरा मेथड यूज में नहीं लेना है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम जो है वो, अगर मान लीजिए 2 नंबर की जगह अगर 3 नंबर हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है कि अगर मान लो 3 नंबर हो, तो 3 नंबर का जो है वो हम किस तरह से उनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। तो ये अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं थोड़ा आपके नॉलेज के लिए, शॉर्ट इनिशियल, ठीक है, कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 12 15 और 21, जैसे ए इसका पार्ट है 12 15 और 21। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, ठीक है। टिपिकल वंस के लिए जो है ना, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, एंड यू नो दैट कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि जितना प्रैक्टिस करोगे करत करत अभ्यास के, और जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, और सिल पर परत निशान। मतलब ये हिंदी का दोहा है, मनोज कुमार जी के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है, ठीक है। तो करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के मतलब जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो जड़मति होत सुजान, यानी कि जो जड़मति होता है, जड़मति का मतलब मूर्ख आदमी भी है, वो सुजान यानी अच्छा हो जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है। जैसे कि रसरी आवत जाते, कि रस्सी जैसे है वो किसी पत्थर के ऊपर आती है जाती है, तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए
एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा काम आएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स करो 12 के 2 into 2 into कितना हो गया 3, इज इट क्लियर? 2 2 4 4 3 12, ठीक है। 15 के प्राइम फैक्टर्स करो आप, इसके 15 के प्राइम फैक्टर्स किए 3 into 5 हो गया, ठीक है, इज इट क्लियर? फिर 21 के प्राइम फैक्टर्स करो आप 3 into 7, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए आप इसमें आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनका इनका एलसीएम फाइंड करना हमको, कि हाउ वी फाइंड आउट द एलसीएम, ठीक है। तो देखिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं आपकी इसलिए, और इसको हम जो है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसको 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब भी एलसीएम फाइंड करना होता है तो हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, जो भी नंबर्स इसमें आ रहे हैं, जैसे 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक है, तो हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर वाला नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, सबसे पहले अपन ने 2 लिया, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी कि 2 की पावर 2 ले लिया हमने। एलसीएम फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हमने ले लिया 2 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा 3, अब 3 की पावर तीनों में सेम है तो फिर ये ले लो आप, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 की जगह 2 होती तो ये लेते, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 होती तो ये लेते, ठीक है, यहाँ पे मान लो 5 होती तो ये लेते, लेकिन सबके अंदर सेम है, एक एक पावर ही है, तो 3 की पावर 1 ले लीजिए आप। अब देखिए 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 की पावर 1 है, 5 इनके अंदर और किसी में है नहीं, ठीक है। अगर किसी में होता सपोज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर 2 होता तो ये 5 की पावर 2 लेते हैं हम, ठीक है, ना कि 5 की पावर 1, बट इनके अंदर 5 है ही नहीं किसी में, ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 ले लिया हमने, और 7 भी नहीं है किसी के अंदर, ठीक है, तो 7 की पावर 1 ले लिया हमने। तो ये 2 into 2 into 3 into 5 into 7, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 का 35, 35 3 जा 105, 105 2 जा 210, ठीक है, एंड 210 2 जा कितना हो गया 420, 420, 420 तो नहीं कर रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं ना, 420 ही नहीं है ना, बिल्कुल भी, वेरी गुड, 420 ही नहीं है, ये तो इसका प्रोडक्ट ही 420 है, तो मैं भी क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता ना, हाँ वेरी गुड। तो ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम देखिए कौन से मेथड से फाइंड किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया है। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी देखिए इन तीनों के अंदर बताइए आप, इन तीनों में क्या कॉमन है, दिख रहा है कुछ कॉमन, दिख रहा है, वेरी गुड, दिखता तो है, आंखें सही है सबकी, ठीक है। तो 3 3 और ये 3, देखिए तीनों के अंदर जो चीज है कॉमन वही हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, 3 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया इसका 3 आ गया, ठीक है। और वैसे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही लेते हैं जो कॉमन होता है तीनों के अंदर, और सबसे कम पावर जिसकी होती है, जिसकी सबसे कम पावर होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाँ, जिसकी पावर सबसे कम होगी वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3, ठीक है। चाहे कितने भी हो, पावर कितने भी हो, जो सबसे कम पावर वाला नंबर होता है और जो कॉमन होता है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, बिंदास, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए ऐसे ही है वो जिंदगी में इंसान जो है वो फूल की तरह से खिलता रहे, फूल की तरह से खिलता रहे, किसकी तरह से खिलता रहे, फूल की तरह से। देखो मैं आपको फूल दिखाता हूं, ये क्या है, फूल है ना, फ्लावर है ना, फूल की तरह से खिलते रहो और ऑनलाइन क्लास में हमसे मिलते रहो, फूल की तरह से खिलते रहो और ऑनलाइन क्लास में मिलते रहो, ठीक है, और आगे चलते रहो। रुकना मौत की निशानी और चलना जीवन की कहानी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि गिवन एचसीएफ, गिवन द
गिवन दैट HCF, ये हमारा क्वेश्चन है, बुक में भी दे रखा आपके, गिवन दैट HCF, ठीक है, गिवन दैट HCF और ब्रैकेट में लिखा है 306 और क्या लिखा है 657, वेरी गुड, 657 इज इक्वल टू 9। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दे रखा है कि HCF इन दोनों नंबर्स का नो है, नो का NO नहीं, 9 NIN 9 है, ठीक है। तो फाइंड LCM, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, इनका LCM फाइंड करना है अपन को, ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला जो है वो पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था कि LCM into HCF है ना इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है, याद है, वेरी गुड, याद रखते हैं बच्चे, ठीक है। तो LCM और HCF, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो नंबर्स हैं, ये इन दोनों का HCF तो ये है, दो नंबर्स का HCF है, तो यानी गिवन नंबर्स तो हमारे पास हैं, दोनों नंबर क्या है 306 है, एक है 657, ये तो दोनों नंबर, इनका प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पे लिख दिया हमने। अच्छा, इनमें से क्या मालूम है, इन दोनों को क्या मालूम है, HCF मालूम है, वेरी गुड। तो जब HCF मालूम है तो HCF की जगह लिख दो, LCM मालूम है क्या आपको, नहीं है, तो LCM की जगह LCM में लिख दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैथ्स में आप जानते हो मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैथ्स किसको कहते हैं पता है, नहीं पता, देखिए मैथ्स किसको कहते हैं, लापता से पता का पता करना, यानी पता से लापता का पता करना, पता से लापता का पता करना, यही मैथ्स है कि कुछ चीजें पता होती है हमें, जैसे ये पता है, और लापता कौन है, LCM। तो पता से ये जो चीज पता है ना, उन पता से ये जो लापता है उसका पता करना ही तो मैथ्स है कि नहीं, क्लियर है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम जो है उसको क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे LCM इंटू 9 ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो अब LCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, ये आ जाएगा ना, डिवाइड कर देंगे 9 से, है ना। अच्छा, अब जैसे 9 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, 9 3 27 है ना, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 36, 9 4 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दो आप, 9 में 9, 9 3 27, ठीक है, 3 बच गए, हो गए 36, 36, 9 4 36, तो ये हो गया 34 into 657। अब 34 into 657 है, इनको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 657 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 से, कर लो, करके बता देते हैं आपको, ठीक है। 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20, 22, 2 6 4 जा 24 और 26, ठीक है। अच्छा, फिर 3 7 जा 21, 1 फिर 2 कैरी, फिर 3 5 जा 15 और 2 17, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 6 जा 18 और 1 19, तो सब क्लियर, 8 हो गए, 3 हो गए, 6 और 7 13 हो गए, ठीक है, 9 तो 11 12 हो गए, और 1 12 और 1 2 हो गया, ठीक है। गलती हो जाए देख लेना मल्टीप्लाई में, तो 2 2 3 3 और 8, ये हो गया इसका क्या, LCM। तो बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो, आया, बिल्कुल सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, ठीक है, हाँ झूठ नहीं बोलना है, वेरी गुड। तो समझ में आ गया, तो इसका मतलब है थोड़ा सा ऐसा है जैसे हम कहते हैं ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्चुअली वे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, बट आपको लगेगा कि ऑलरेडी आई हैव रिटन दिस because some words we have to write, it takes the time, so to finish in the last time we are doing this one, okay। अब ये देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चेक करना है, क्या चेक करना है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n का मतलब ये भी हो सकता है कि 6 की पावर 1 भी हो सकती है, 6 की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। n का मतलब है n इज अ पावर, राइट। तो 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, कि 6 की पावर n जो है वो जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, जैसे 6 की पावर 1 है तो इसका 6 हो गया, इसका 36 हो गया, ठीक है। अब इसका 6 6 जा 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36 और ये 3 और 6 3 जा 18 और 3 कितना आ गया 21, यानी यूं करते जाए अगर हम
तो ये कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको अर्थमेटिकली करें तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है कि क्या इसका 6 की पावर जो है 6 की पावर n जो है वो किसी डिजिट 0 के अंदर एंड हो रही है क्या? देखिए यहाँ पे 6 है, 06, तो ये क्या 0 में एंड हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए 36 क्या 0 में एंड हो रही है? नहीं हो रही है, 6 में एंड हो रही है। यहाँ पे देखिए क्या ये 216 0 में एंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अर्थमेटिकली तो हमें हर चीज ऐसे यूं क्लियर दिख जाती है, ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिकली उसको प्रूव करने के लिए हमारे को थोड़ा सा क्या लगाना पड़ता है? बोलो बोलो बोलो, हाँ, भेजा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो भगवान ने जितना आपको भेजा है उतना अपने भेजे को भेज दो, यहाँ पर लगा लो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसकी। अब इसमें मैंने एग्जांपल दिया कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, अब जैसे ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, आप देखिए 6 की पावर n है तो ये नेचुरल नंबर है ना। होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस पता है? होल नंबर में 0 भी आता है, नेचुरल नंबर में 0 आता है नहीं आता, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये n एज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, मान लो कि लेट 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, मान लो कि यहाँ पे ये कोई 0 डिजिट के अंदर एंड हो रही है, मान लो, ठीक है, एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे जो n ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो 6 की पावर n था, तो इसमें किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए यहाँ पे ये मान लो, वैसे हो नहीं रही है लेकिन मान लो, कई बार मानना पड़ता है ना, सपोजिशन मेथड है, ठीक है। तो मान लो कि ये जो है वो क्या है, 0 में एंड हो रही है, ठीक है। देन 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है उसका एंड 0 से होता है, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो हम कहें कि जैसे 10 है, 10 का एंड 0 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, वेरी गुड। अच्छा, अब हमें कहें कि 150 एंड 0 से हो रहा है? हो रहा है। हम कहें कि 270 एंड 0 से हो रहा है? हो रहा है, वेरी गुड। तो देखिए अगर कोई भी 6 की पावर n जो है वो अगर 0 से एंड हो रही है तो 5 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? बताओ, आप ही बताओ। ये 10 5 से डिविजिबल है, 150 है, 270 है और परफेक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो देन 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये 0 में एंड हो रही है तो 5 से डिविजिबल होगी ही होगी, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। अब देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। अब 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखते हैं यहाँ पे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या देखते हैं, जैसे 6 के प्राइम फैक्टर्स करो आप, जैसे ये 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर्स किए 2 3 3 1, है ना। क्या हुए प्राइम फैक्टर्स? 2 और 3 हुए ना, हाँ 2 और 3 हुए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कंटेन द प्राइम एज अ 5। तो अब यहाँ पे इसका एक 5 भी एक प्राइम नंबर इसमें होना चाहिए भाई। 6 की पावर n, जैसे मान लीजिए तो 6 था, यहाँ 6 की पावर हमने किया था ना कि 6 की पावर 2 बढ़ लिया तो ये 36 है। तो अब इस 36 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 36 के फैक्टर्स हुए आपके सामने, देखिए ये 36 है, इसके फैक्टर्स हुए 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है, ये फैक्टर्स हुए ना। तो यहाँ पे इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा क्या होना चाहिए? 5 भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एंड 0 से हो रहा है किसी भी नंबर का एंड, अभी मैंने बताया था ना कि एंड अगर जैसे 10 150 से बताया था ना कि अगर एंड 0 से हो रहा है तो एक फैक्टर 5 भी होता है ना, होता है ना, बताओ बताओ, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 की पावर 2 लिया है, तो यहाँ पे भी एक प्राइम एक नंबर जो है वो 5 भी होना चाहिए, एक फैक्टर 5 भी होना चाहिए। लेकिन क्या है क्या इसके अंदर एक फैक्टर 5? बताओ, है? नहीं है ना, वेरी गुड, समझदार है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n मस्ट कंटेन द प्राइम 5 होना चाहिए, एक प्राइम फैक्टर 5 भी होना चाहिए। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों?
क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स तो सिर्फ 2 और 3 ही होते हैं, 5 कहाँ से आ गया, नहीं है ना। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 ही होते हैं, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, देयर आर द नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6। इसका मतलब है कि इस 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 3 के अलावा और कोई प्राइम नंबर इसका फैक्टर नहीं है, 5 नहीं है मतलब, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने जो सपोज किया था वो हमारा क्या था, रॉन्ग, ये गलत था। और बताओ गलत का कौन साथ देता है, जो गलत का साथ देता है वो गधा होता है तो हम जो है वो गलत का साथ नहीं देंगे, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो एनी नंबर यानी नेचुरल नंबर अमंग देयर नंबर्स, राइट, फॉर विच 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर ना, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा ये है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, ठीक है, एक्सप्लेन, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13, है ना, is a composite number, is a composite number, composite number। अब आप देखिए, आप तो बहुत अच्छे से ज्ञानी आदमी हैं, ठीक है, बहुत ज्ञानी है, तो आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी 1 से, खुद से और तीसरा कोई और नंबर। अब हमको ये बताना है कि क्या ये एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको क्या है, हमने कंफ्यूज किया हुआ है इसमें, तो हमें कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, कंफ्यूजन तो हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं कंफ्यूजन को। इन दोनों में से आप इसको यूं कर लो, आप जैसे 1 कर लिया, ऐसे सपोज करो आप, ठीक है, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 13 ही तो होगा। हमने क्या गलत कर दिया इसके अंदर, बताओ, किया क्या गलत, नहीं ना, नहीं किया, तो हमने 13 इसमें से कॉमन ले लिया, ले लिया, अच्छा 13 कॉमन ले लिया, तो देखिए 7 यहाँ बच गया, 11 यहाँ बच गया, 13 तो कॉमन आ ही गया, प्लस इसका 13 इधर कॉमन आ गया, प्लस 1 आ गया यहाँ पे, बताओ समझ में आया भाई, 13 कॉमन आ गया, तो ये 13 और ये 13 तो बाहर निकल के आ गया, निकला ना, बचा क्या, 7 और 11 मल्टीप्लाई में, फिर प्लस का फॉर्म और फिर ये 1, तो ये क्या हो गया 77, क्या हुआ 77 में एक और ऐड करो, कितना हुआ 78, तो 13 ये इनटू 78, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 13 इंटू 78 के फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जैसे 13 इंटू 78 के फैक्टर्स में एक फैक्टर तो 13 है ही, और एक 13 से ये 78 भी 7 टाइम डिवाइड होता है, 13 7 जा 78, ठीक है। 13 को हम जो है वो इससे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए जैसे 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 हो गया, ठीक है, तो यानी कि ये आ गया 78 का हम फैक्टर करें मान लो ऐसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो 13 6 जा कितने हो गए 78, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी इस 78 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 13 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब आप इसमें ये देखेंगे कि जैसे मान लो ये 2 नंबर अलग अलग होते हैं सपोज, तो हम इनका फैक्टर जैसे ये तो कॉमन फैक्टर हो गया 30, इसका 2 भी हो गया फैक्टर, इसका 3 भी हो गया, इसका 1 भी हो गया, बताओ कितने फैक्टर हो गए। या इतना कंफ्यूजन ना क्रिएट करके और हम यूं कर लेते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे लगता है, तो 78 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, 8 3 24, 2 7 3 21 और 2 23, फिर 8 1 8 और 7 1 7 4 1 और ये 9 और 10, ये आया ना नंबर, आ गया ना। अब इसके फैक्टर करो आप, 1 0 1 4 के फैक्टर करो, ठीक है, किससे किया 2 से किया, 2 5 जा ये 7 जा आ गया,
ठीक है, फिर 3 से किया इसको, ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 6 18, 3 9 जा 27, फिर किससे किया भाई 13 से, फिर 13 से, बोलो कितने फैक्टर हो गए इसके, इस नंबर के, इसके हो गए 2 × 3 × 30 यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए बताओ भाई। एक तो हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 13, वो तो दोनों से है 13, तो 3 फैक्टर हो गए। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, वो नंबर जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, 3 या 3 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर वाले प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो बताइए ये कंपोजिट नंबर हुआ या नहीं हुआ, बोलो, हो गया ना। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि ये जब आ गया तो इसका प्रोडक्ट आया आपका 1014, है ना, एंड हमें कहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1014 इज क्या आ गया 2 × 3 × 13 × 13 और which contain 2 3 and 13, 3 ये 3 नंबर्स हो गए ना, 3 और 1 भी आ जाएगा इसके अंदर, 1 भी आ जाएगा, हाँ, तो 3 या 4 हम दे 4 फैक्टर्स, और अगर 4 फैक्टर्स हो गए तो देयरफॉर इट इज अ क्या, कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। अब इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन मतलब इसी का सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये बताना था कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा है 7 × 6 × 5 × 4, 7 × 6 × 5 × 4 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 और +5। अब आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, दिस इज कंपोजिट नंबर और नॉट, हाँ, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ये एक्सप्लेन करना है, शो करना है एज अ कंपोजिट नंबर, ये शो करना है अपन को। तो अब आप इसमें देखिए, बड़े ध्यान से देखिए आप, देखिए यहाँ जाते हुए प्लस का साइन है, अगर हम इसको यूं कर दें, यहाँ पे 1 कर दें, तो बताओ हम क्या गलती कर रहे हैं, खुदा गवाह है, कोई गलती की क्या हमने, नहीं की, और गलती करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, हो सकता है ह्यूमन बीइंग से गलती हो जाए। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे इन सब को अगर एक ब्रैकेट में डाल दें और इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दें, तो बताओ कॉमन क्या है, 5 है ना, समझदार, 5 कॉमन है, तो फिर इसमें क्या बच गया, देखिए 7 बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, और क्या बच गया, 1 बच गया, और प्लस 1 बच गया, ये आ गया आपके सामने। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे 6 7 जा 42, 42 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 8 और 16, 168 आ गया। 168 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो कितना आ गया इसके अंदर, 8 3 से 24, 2 6 से 18 और 2 22 और 3 1 3 और 2 5, 504 आ गया। 504 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये आ जाएगा 1008, क्या आ गया 1008, और उसमें एक ऐड कर दिया तो क्या आ गया 1009, 1009 आ गया, क्या आ गया नंबर 1009 आ गया। अब देखिए ये जो 1009 है, इसके कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 1009। अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा इसको फैक्टराइज करते हैं अपन, तो जैसे हम देखते हैं इसके अंदर कि जैसे इसको 7 से डिवाइड करते हैं, मान लो 7 1 7 3 बच गए, ठीक है, फिर हो गया 30, फिर 7 4 28, ठीक है, फिर जो है वो ये 7 से ये जो है वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको जो है उसके फैक्टर्स हम लिख दें अगर इसके, तो इन सभी फैक्टर्स में आप तो ये देखिए, ये सभी फैक्टर्स हमने बनाए, ठीक है,
अब इन सभी फैक्टर्स में हमारे पास जो है उसका जो टोटल प्रोडक्ट जो आया वो आया हमारे पास 1009, ठीक है। 5 into 1009 आ गया, आपको ये मान लीजिए, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखिए आप कि हमारे पास क्या 3 फैक्टर आ गए क्या? बिल्कुल आ गए, 100% आ गए। एक तो आ गया हियर द फैक्टर्स आर, यहाँ पे फैक्टर्स देखिए आप, फैक्टर्स आर एक तो 1, ठीक है, इनको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक हो गया 5, एक हो गया आपके पास 1009। कितने फैक्टर आ गए बेटा? 3 आ गए ना। और मैंने पहले क्या बोला था आपको? यही बोला था ना कि ऐसा नंबर जिसमें 3 फैक्टर्स हो, 1, ठीक है, 1 के अलावा खुद नंबर, ये खुद नंबर, और इसके अलावा कोई एक और, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देयरफॉर हियर हम ये लिख देंगे कि हियर देयर आर 3 फैक्टर्स, ठीक है, 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हो गए। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इट इज का मतलब कौन सा नंबर? ये नंबर, ठीक है। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि इट इज अ, ये वाला नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ ना? होना भी चाहिए। वेरी गुड।